हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है किसी भी एग्ज़ाम की उसे बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि मेरा जो चैनल है उसे ग्रोथ मिल सके। तो इस वीडियो को आप देखें, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी अच्छी मदद मिल सके। तो वोकैब शो को हम स्टार्ट करेंगे आज के को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉप 100 सिनोनिम्स की जो सीरीज़ है उसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला जो वर्ड है आज के लिए हमारा पहला वर्ड वो है दोस्तों हडल। अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों हडल। आप लोग जानते हैं कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, जिनकी वजह से आपका जो गोल है उसे कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं, उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उसके लिए अगर आपको एक अच्छा सा वर्ड यूज़ करना हो दोस्तों, तो जो वर्ड है आप यूज़ करेंगे हडल। देखिए, वोकैब को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन वर्ड्स को अपने ज़िंदगी के साथ आप कनेक्ट कीजिए। जितना अच्छा आप कनेक्ट कर पाएंगे उतने ही अच्छे आप जो वोकैब है वो समझ पाएंगे। तो वर्ड जो है आपका दोस्तों वो है हडल। हडल होता है दोस्तों परेशानियाँ, बाधाएं, रुकावटें जो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। बाधाएं, रुकावटें, परेशानियाँ ये हर किसी की ज़िंदगी में दोस्तों आती हैं। तो उनको आप पार करना होगा, उन्हें आपको आगे निकलना होगा उन बाधाओं से। तो इसके जो सिनोनिम है उन पे अगर हम बात करें तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टिकल। हडल का एक सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों ऑब्स्टिकल। डिफ़िकल्टी, परेशानियाँ, बैरियर या फिर ब्लॉक, ये सभी जो है रुकावटें हैं, परेशानियाँ हैं, बाधाएं हैं। स्पोर्ट्स में एक गेम होता है हडल से ही, एक हडल गेम होता है स्पोर्ट्स में। आप इस तस्वीर में उस चीज़ को देख सकते हैं कि एक लकड़ी का सा बना होता है, उसके ऊपर से आपको जंप करके आगे बढ़ना होता है। जो लोग फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं, जो लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वो सब लोग इन चीज़ों को ज़रूर करते हैं जिससे कि उनका फिटनेस बढ़ता रहे, अच्छा रहे। और इसके लिए जो वर्ड है दोस्तों हडल यूज़ होता है। तो इसी के साथ अगले वर्ड पर हम चलेंगे। अगला वर्ड जो है दोस्तों वो है इंट्रेपिड। अगला जो वर्ड है दोस्तों आपका इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर। अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों इंट्रेपिड, और इंट्रेपिड का जो अर्थ होता है वो दोस्तों निडर। इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, इंटर पढ़। क्या पढ़? इंटर पढ़। तो आप मैं उम्मीद मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि एनडीए की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर इंटर अपनी कर चुके होंगे, 12th पास आउट होंगे। तो आप सभी लोग इंटर पढ़ चुके हैं। और हमारे यहाँ पर एक जो है विचारधारा है वो ये है कि जब बच्चा इंटर पढ़ जाता है तो वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, और इसका एक दुष्परिणाम ये भी होता है कि वो बच्चा निडर हो जाता है, वो बच्चा किसी की नहीं सुनता है। तो आप इसे उस तरीके से याद कर सकते हैं कि बच्चा इंटर पढ़ गया है और अब वो निडर हो गया है। इसकी जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो है आपके फेयरलेस। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है दोस्तों फेयरलेस, गैलेंट, डॉन्टलेस और अनअलार्म्ड। आप ये जो गैलेंट देख रहे हैं इससे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फ़ौज में एक अवार्ड मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड मिलता है फौजियों को। वो किन्हें मिलता है? जो कि फ़ौज में वीरता दिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना शौर्य प्रदर्शित करते हैं, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। जिसका मतलब ये है कि वो लोग निडर हैं, वो लोग युद्ध में निडर भावना से लड़े हैं और अपने देश में फ़ौजियों की तरह, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि फ़ौजी जो होता है, आप अभी यूक्रेन में देखें, जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है उसमें जितने भी सैनिक हैं, भले ही वो किसी भी देश के हों, वो लोग निडर होते हैं और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो पावर रखते हैं, उसे कुछ आगे पहुंचाने की वो लोग इच्छा रखते हैं। तो फौजी हमेशा इंट्रेपिड होता है दोस्तों। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका जुबिलेंट। अगला वर्ड है वो है आपका जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है उल्लासित। जुबिलेंट का मतलब होता है उल्लासित, या ये कहें एनर्जीफुल, या फिर ये कहें आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएं तो उस स्थिति में उसे जुबिलेंट कहेंगे। तो इसको आप याद कर सकते हैं इस तस्वीर को देखकर। आप सभी लोग, जैसा कि अभी मॉडर्न ज़माना है, सब लोग जो है आपके म्यूज़िक को पसंद करते हैं, आप भी लोग म्यूज़िक सुनते होंगे, तो आप इन्हें जानते होंगे। इनका नाम है दोस्तों जुबिन नौटियाल। इनका नाम है जुबिन नौटियाल।
इनका नाम है जुबिन नौटियाल। तो जब भी आप जुबिन नौटियाल के गाने सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, नहीं सुने हैं तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर सुनें, जिससे आप उसे कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो जुबिन नौटियाल के जो गाने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उल्लासित भर देते हैं आपके अंदर, आप उल्लासित हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आप उस तरीके से जुबिन नौटियाल से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कि जुबिन नौटियाल के जो गाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा उल्लासित होते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक इसका एक सिनोनिम है। रिजॉइसिंग और आपका जॉयफुल। एक्सटैटिक, रिजॉइसिंग और आपका जॉयफुल इसके सिनोनिम्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद ज़रूर हो गए होंगे। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका लीथल। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, एक गाना भी आया था, आप बिलाल सईद का एक गाना आपने सुना होगा, लीथल कॉम्बिनेशन। बिलाल सईद का एक गाना आया था लीथल कॉम्बिनेशन। तो लीथल का मतलब होता है दोस्तों घातक, जानलेवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक हो, नुकसानदायक हो, जिससे आपकी जान जा सकती है, तो उसे लीथल कहते हैं दोस्तों। जैसे शराब इज़, अब आप शराब का अगर हम देखें तो आप एल्कोहल इज़ लीथल टू योर हेल्थ, लीथल टू यू। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो है आपका मैलिग्नेंट। इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों मैलिग्नेंट, फैटल, फैटल, डेडली और आपका मॉर्टल। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आप में जितने भी मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ इन्हें आप नोट ज़रूर कर लें। और देखिए आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि मैं सिर्फ जो मेन वर्ड है उस पर फोकस क्यों करता हूँ। ऐसा है, अगर मैं हर वर्ड पे फोकस करूँगा तो टाइम बहुत लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे हम वोकैब में आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं ये कहीं ना कहीं जो वर्ड ऊपर है वो नीचे रिपीट होगा, जो नीचे लिखे हैं वो कभी कभी ऊपर भी आएंगे। तो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो रिपीट होते रहेंगे। इसलिए अगर आपको याद भी नहीं रहते हैं तो आप इतना ज़ोर ना दें, बस उन्हें आप नोट कर लें। टाइम टू टाइम, मंथली, वीकली आप उन्हें रिवाइज ज़रूर करें। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका मैग्निफिसेंट। अगला जो वर्ड है मैग्निफिसेंट। आप में से बहुत सारे जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, वो बहुत सारे लोग जो है क्रिकेट के शौकीन होंगे। आप क्रिकेट में देखते होंगे व्हाट अ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिसेंट शॉट और मैग्निफिसेंट इनिंग खेली है इन्होंने। तो उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और इसके जो सिनोनिम है दोस्तों, इसके जो सिनोनिम है दोस्तों वो है आपकी स्प्लेंडेड। इसके जो सिनोनिम है दोस्तों वो है आपके स्प्लेंडेड। यहाँ पर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो है वो मैग्निफिसेंट है, वो बहुत ज़्यादा शानदार है, ग्रैंड है, मैजेस्टिक है और आपका ग्लोरियस है दोस्तों। तो आप इस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं, मैग्निफिसेंट, जिसका मतलब हो दोस्तों शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों मेटिकुलस। अगला जो वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस माने होता है दोस्तों सूक्ष्म, सूक्ष्म, या फिर इसे आप माइक्रोस्कोपिक भी कह सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो है आपका डिटेल्ड। इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों डिटेल्ड, परफेक्शनिस्ट और आपका मैथडिकल। तो एक परफेक्शनिस्ट वर्ड है, एक मैथडिकल है। ये आपने सिनेमा में बहुत सुने होंगे कि आपका मैथडल एक्टर है या आपके परफेक्शनिस्ट हैं। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। तो इस वर्ड को आप ध्यान से देखें तो सूक्ष्म जो यहाँ पर है, इसका जो हमने शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखें, इसका मतलब ये है कि जो मेटिकुलस लोग होते हैं, जो आपके परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो कोई भी काम करें उसकी बारीकियों पर विशेष गौर करते हैं, उसकी बारीकियों पर विशेष गौर करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसका जो परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शनिस्ट जो है उसको आपके सामने लाते हैं। तो मेटिकुलस को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब उसकी हर एक बारीकियों पर ध्यान देना दोस्तों। अगला जो वर्ड है आपका वो है दोस्तों मिटिगेट। अगला जो वर्ड है वो है मिटिगेट। अगला जो वर्ड है वो है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। इससे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं मिट्टी से। इसमें आपको मिट्टी दिख रही है, मिट्टी से आप इसे याद कर सकते हैं कि मिट्टी जो होती है उसमें चीज़ें छोटी हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, बहुत जैसे आपका कोई है, उसको मिट्टी डालते जाओ तो चीज़ें कम होती जाएंगी, वो ज़मीन में दबती चली जाएंगी। या फिर जो पेड़ होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, वो मिट्टी से ही तो निकलते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो आप इसे कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मिट्टी गेट माने होता है दोस्तों
कम करना। और इसका जो सिनोनिम है दोस्तों वो है आपके लेसन और आपका रिड्यूस, एलिविएट और आपका एटेन्यूएट। ये सभी इसके सिनोनिम है, लेसन, रिड्यूस, एलिविएट और आपका एटेन्यूएट। इस फोटो में आप देखें ये मोटा आदमी है, ये वर्कआउट कर रहा है जिससे कि इसका जो वेट है वो आपका मिटिगेट हो जाए, यानी कि इसका जो वेट है वो आपका कम हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लिंक कर रहे होंगे। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका नेफेरियस। अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों नेफेरियस। नेफेरियस माने होता है कुटिल, चालाक, धूर्त जिसे आप कह सकते हैं। और इसके लिए जो ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों वो है आपका नफ़ा। इसका मतलब ये है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे पैसे के पीछे होते हैं, नफ़ा पाने के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए रहते हैं हर समय। तो उस तरीके के जो लोग होते हैं वो नफ़ा के लिए रहते हैं और उनके लिए उसके लिए उन्हें कुटिलता दिखानी पड़ती है, चालाकपन दिखाना पड़ता है पैसे के लिए। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना बुरी चीज़ है, लेकिन इसको आपको लिंक कराने के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो आप इसको इस तरीके से लिंक ज़रूर करें कि जो लोग नफ़ा या फिर पैसा कमाने के हिसाब से रहते हैं उन्हें कुटिल बनना पड़ता है, उन्हें चालाक बनना पड़ता है, लोगों से आगे निकलना पड़ता है। तो एक शो भी है ये आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शो है दोस्तों, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। इसमें जो कॉकरोचेस होते हैं आपके, जिसमें जो कॉकरोचेस होते हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कुटिल होते हैं, चालाक होते हैं। ये ऑगी को हर समय परेशान करने की स्थिति में रहते हैं। तो आप इसको, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे लिंक कर रहे होंगे। इसके जो सिनोनिम है दोस्तों वो है आपके विक्ड, एविल, सिनफुल और विलेनियस। विक्ड, एविल, सिनफुल और विलेनियस, ये सब इसके सिनोनिम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन्हें समझ रहे होंगे। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका ऑब्सीन। अगला जो वर्ड है वो है आपका ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील या गंदा। तो इसकी जो ट्रिक आपको इसमें दिख गई होगी, सीन। फिल्मों में बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जो अश्लील होते हैं, गंदे होते हैं। तो आप इसे वहाँ से लिंक कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके जो सिनोनिम है वो है आपका इंडिसेंट, पोर्नोग्राफिक, सैलेसियस और आपका ल्यूड। इसके ये सारे सिनोनिम हैं, इंडिसेंट, पोर्नोग्राफिक, सैलेसियस और आपका ल्यूड। आज का जो आखिरी वर्ड है दोस्तों वो है आपका प्रूडेंट। आपका जो आखिरी वर्ड है वो है दोस्तों प्रूडेंट। प्रूडेंट माने होता है विवेकी, या फिर इसे आप कह सकते हैं बुद्धिमान, जो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेता हो, उस व्यक्ति को आप प्रूडेंट कहेंगे। इसके सिनोनिम हैं दोस्तों कॉशियस, केयरफुल, डिस्क्रीट और विजिलेंट। इस फोटो में आप जानते हैं ये धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर हैं और इन्हें आप प्रूडेंट कह सकते हैं। ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। आप कॉशियस तो इन्हें नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्हें लिंक ज़रूर करेंगे। तो प्रूडेंट की ट्रिक मेरे दिमाग में नहीं आई है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड भी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसकी अगर आप ट्रिक बना सकें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या ट्रिक बनाई है जिससे कि आप और आपके जो दोस्त हैं इस वर्ड को अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो इसी के साथ आज के जो 10 वर्ड्स हैं वो पूरे हो गए हैं और टॉप 100 की ये सीरीज़ है। देखिए कभी कभी वीडियो अपलोड करने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो इनिशिएटिव लिया है उसे मैं कंप्लीट करके रहूँगा। मैंने जो इनिशिएटिव लिया है उसे मैं कंप्लीट करके रहूँगा। आपके जो एग्ज़ाम हो हैं आने वाले, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पहली बात तो थोड़े एग्ज़ाम डिले चल रहे हैं, लेकिन इस बात को भी आप जान लीजिए कि जिस दिन चीज़ें प्रारंभ होंगी, जिस दिन चीज़ें स्टार्ट होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट तरीके से स्टार्ट होंगी और आपके सारे के सारे जो आपका फॉर्म फिलिंग से लेके एग्ज़ाम तक बहुत जल्दी होगा। तो इस चीज़ में आप विशेष ध्यान रखें कि ये जो समय है इसमें आप अपनी तैयारी जारी रखें। जो एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो भी आप मेरे से तैयारी करें और अपनी जो इंग्लिश है उसे बहुत अच्छे लेवल तक ज़रूर ले जाएं। और मैंने स्टार्ट किया है तो इसको एंड भी ज़रूर करूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं चाहता हूँ, तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।